नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। नगर निगम की रसीद पर अवैध पार्किंग से वसूल रहे रुपया वार्ड नंबर 50 से सभासद और कार्यकारिणी सदस्य ने नगर आयुक्त से की शिकायत। दरअसल झांसी नगर निगम के वार्ड नंबर 50 से सभासद और कार्यकारिणी सदस्य मोनिका विकास गुप्ता ने नगर आयुक्त और नगर निगम झांसी को जनहित में एक प्रार्थना पत्र नगर आयुक्त झांसी को दिया है, जिसमें झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 1 के सामने शीला श्री होटल से गेट नंबर 3 तक नगर निगम के नाम पर अवैध पार्किंग कराकर प्रतिदिन हजारों रुपए की अवैध वसूली का आरोप पार्किंग ठेकेदार पर लगाया गया है। उनका कहना है कि पार्किंग ठेकेदार नगर निगम के द्वारा आवंटित गेट नंबर 3 से आगे मेडिकल बाईपास तक की पार्किंग शुल्क वसूल सकता है, पर ठेकेदार अवैध वसूली मेडिकल कॉलेज के सामने उस स्थान से भी वसूल कर रहा है जो पार्किंग ठेके पर आवंटित भी नहीं की गई है। इससे इलाज कराने आने वाले गरीब व बीमारियों से पीड़ित लोगों से भी उपचार पर जाने से पहले पार्किंग का पैसा जबरन वसूला जा रहा है। इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं सहायक नगर आयुक्त अब्दुल कलाम ने बताया कि अवैध पार्किंग को लेकर शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है, मामले में जांच की जा रही है व उचित कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास गुप्ता है। मैं वार्ड नंबर 50 से प्रतिनिधि हूँ पार्षद जी का। अच्छा, अभी 30 तारीख को एक शिकायती प्रार्थना पत्र नगर आयुक्त को आपने दिया है जी। किस मामले को लेकर? मामला ये था कि मेडिकल कॉलेज शीला श्री जो होटल है उसके बाद जस्ट बाद से और गेट नंबर 3 तक पार्किंग चल रही है जहाँ शुल्क वसूला जा रहा है। वहाँ पर मेडिकल में गरीब लोग आते हैं और बीमार लोग आते हैं जो काफ़ी बीमारियों से पीड़ित हैं। उनसे पहले कहा जाता है कि पहले पैसे दो फिर आप दिखाने जाओ। कई लोग खुले भी नहीं लिए रहते, वो बेचारे वो खुले कराने जाते हैं, 500 का लिए रहते, 200 का लिए रहते, 15-15, 20-20 रुपये, 25 रुपये शुल्क है वहाँ का, बेचारे खुले करा लिए। इस बीच में बेचारे बीमार लोगों की और तबीयत बिगड़ने की आशंका रहती है, कहीं कोई घटना हो जाए, प्रिय इसकी जिम्मेदार कौन होगा। और दूसरा पार्षद जी की हमने संज्ञान में लाया तो पार्षद जी ने नगर निगम में पता लगाया तो मौखिक रूप से संपत्ति विभाग से बताया गया कि गेट नंबर 1 से 3 तक किसी प्रकार का कोई नगर निगम का ठेका नहीं है। ये ठेका 3 नंबर से और आगे की ओर वहाँ का ठेका है। और इसमें हम भी गए थे। हमारे यहाँ हमारे पड़ोस में रहने वाले हैं अंकुर गोस्वामी, उनका बच्चे का छत से गिर गया था तो उनके सर पे चोट आ गई थी, तो वो नवजीवन नर्सिंग होम में एडमिट हुआ था। तो हम देखने गए थे तो उन्होंने हमारी भी रसीद काटी थी। हमने उनसे कहा इसका ठेका है, तो उन्होंने कहा हाँ इसका ठेका है। और हमें जहाँ तक मालूम था कि इसका ठेका नहीं है। हमने उनसे पेपर दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने पेपर उस समय नहीं मौजूद कर पाए, तो हमने इसका पता लगाया। उसके बाद दूसरी बार देखने गए हम अपने मित्र नीरज के साथ में, तो उस समय भी उन्होंने रसीद काटी, नीरज की गाड़ी की रसीद काटी। ये मेरी रसीद है। रसीद जब गाड़ी उठाते हैं तो वो फाड़ कर देते हैं इस तरह से। इस पर जो गाड़ी लेकर हम गए थे उसका नंबर भी डला हुआ है और ऐसी ही रसीद नीरज की भी काटी है, उनकी वो भी उन्होंने फाड़ कर ही दी है वापस। उन्होंने बोला कि जब गाड़ी उठाने आते हैं लोग तो ये रसीद हम फाड़ कर दे देते हैं। क्या मेडिकल के गेट नंबर 1 से लेकर 3 तक कोई भी पार्किंग का ठेका नहीं है? हाँ, जहाँ तक संपत्ति विभाग ने मुझे बताया है तो वहाँ तक गेट नंबर 1 से 3 तक कोई ठेका ही नहीं है। और ये तो गेट नंबर 1 के पहले से शीला श्री होटल के जस्ट बाद से बेचारे अगर 2 मिनट के लिए मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने आते हैं तो रसीद काट देते हैं, और थोड़ा सा कहीं भी कुछ भी काम हो और वहाँ बड़े बड़े पार्किंग के बोर्ड भी लगे हुए हैं। तो पर्ची में नगर निगम लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है? पर्ची में लिखा हुआ है मेंबर सुनील पारासर नगर निगम झांसी। तो आपकी अब क्या मांग है? आप क्या? हमारी मांग यह है कि अगर यहाँ से वहां तक किसी प्रकार का कोई ठेका नहीं है तो ये अवैध रूप से क्यों वसूली की जा रही है। और बगल में विश्वविद्यालय चौकी है, ये प्रशासन क्या कर रहा है कि जब अवैध वसूली हो रही है गरीब लोगों से तो ये प्रशासन नगर निगम इन लोगों की संज्ञान में अभी तक ऐसी बात क्यों नहीं है कि अवैध वसूली क्यों हो रही है। प्रत्येक 3 घंटे के हिसाब से पैसा लिया जा रहा है रसीद? हाँ, रसीद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक 3 घंटे के लिए पर्ची वैध है। और उसमें समय भी नहीं डाला जा रहा है? नहीं, कोई समय नहीं है, नंबर भी पूरा नहीं डाला जाता। सिर्फ यूपी 93 ये तो डाला ही नहीं जाता, सिर्फ जैसे कि यूपी 93 BD या CD या A, ऐसे इसके बाद का जो 40, 80, 12, 13 सिर्फ 4 अंक डाले जाते हैं। जैसे आप भाजपा से सभासद प्रतिनिधि हैं जी, ये पूछना चाहेंगे क्या लगता है ये दमंगाई चल रही है क्या? नहीं, अगर इसका कोई टेंडर नहीं है तो ये साफ साफ दमंगाई है। और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत भी समझ में आ रही है। जब इतनी बड़ी विश्वविद्यालय चौकी बगल में है और नगर निगम प्रशासन का वहाँ काम भी है, और जब मेन रोड का है पूरे झांसी महानगर तो छोड़ो, आसपास के नगरों के लोग भी वहाँ दिखाने आते हैं, आसपास के गाँव के लोग दिखाने आते हैं, गरीब लोग दिखाने आते हैं।
उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, ये तो उचित नहीं है ना। क्या कोई आईडी वगैरह वहाँ जो कार्यरत हैं लोग, कोई आईडी वगैरह लिए हुए हैं? नहीं, वहाँ कोई आईडी भी नहीं है। वहाँ जो वो रसीद काटते हैं उनकी गाड़ियों की जो सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। एक व्यक्ति है, वही रसीद काट रहा है, पता चला यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ रसीद काट रहे हैं। इन लोगों ने एक 100 150 फुट के वो बता रहा था हमें कि हम लोगों ने एक डिवाइडेशन कर रखा है कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक ही हम रसीद काटेंगे, इसके बाद दूसरा लड़का काटेगा, इसके बाद तीसरा लड़का। उनकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं है गाड़ियों की। अगर गाड़ी कहीं चोरी हो जाए गरीब आदमी की, बेचारा पहले तो बीमारी से पीड़ित, फिर गाड़ी चोरी हो जाए तो अपना वो क्लेम करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि रसीद पे भी उस प्रकार से नहीं लिखा है, ना कोई मोहर है उस पर, ना रसीद पर ये गाड़ी नंबर प्रॉपर पूरा लिखा हुआ है कि जिससे वो प्रूव कर सके कि यह गाड़ी मेरी यहाँ खड़ी थी और मैंने चोरी की। कल तो ये पलट जाएंगे कि ये रसीद ही मेरी नहीं है। अच्छा, पूर्व में क्या पार्किंग का ठेका था वहाँ? मेरे अनुसार वहाँ पूर्व में भी कभी पार्किंग का ठेका नहीं रहा, अगर हो तो मुझे जानकारी नहीं है। मेडिकल कॉलेज पर अवैध पार्किंग को लेकर शिकायती प्रार्थना पत्र आया है, क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, मेडिकल कॉलेज के सामने की ओर स्थित पार्किंग के संबंध में शिकायत आई है। वहाँ गेट नंबर 3 से और ग्रीन बेल्ट तक पार्किंग जोन है। कुछ लोगों से शिकायत प्राप्त हुई है कि 1 और 2 में जो है, गेट नंबर 1 और 2 के सामने जो है, वहाँ भी पार्किंग की कार्रवाई चल रही है, जिसकी जाँच करवा के कार्रवाई